हाय डियर लर्नर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। रॉबर्ट विलियम सर्विस एक ब्रिटिश कैनेडियन पोइट थे। उनकी एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है, होम एंड लव। तो इसी पोएम को हम स्टडी करने चल रहे हैं। और इस पोएम की जो थीम है वो ये है कि हमें सिर्फ होम की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लव की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें दोनों की ज़रूरत होती है। होम का मतलब जहाँ हमारे अपने लोग हैं वहीं पे तो घर होता है। मान लीजिए आप पिकनिक मनाने गए हैं, कहीं पे भी गए हैं और आपके फैमिली के सारे लोग हैं या आपके दोस्त ही आपके साथ हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना। कोई पूछेगा कौन कौन आया है तो आप कहोगे सारा घर साथ है। और अपनों के बीच में अगर लव है, लव का मतलब होता है कि अ फीलिंग ऑफ केयर, वेल बीइंग फॉर अदर्स, गुड विशेस फॉर अदर्स। हमको नुकसान हो जाए बल्कि हमारे अपनों को नुकसान ना हो, ये वाली जो फीलिंग्स होती हैं, उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई दुख ना हो, ये जो फीलिंग्स होती हैं, दीज आर द फीलिंग्स ऑफ लव। और इसकी कोई अपनी लैंग्वेज नहीं होती। इट इज़ ईजिली अंडरस्टूड, इवन एनिमल्स रिकग्नाइज इट। वो भी आपके अपने हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये जेन्युइन होनी चाहिए, दिखावे के लिए या किसी को चीट करने के लिए नहीं होना चाहिए। और जब हमें दोनों मिल जाता है तो हमारे पास सिक्योरिटी फील होती है। हमें मतलब हमें इमोशनल सिक्योरिटी भी मिलती है और हमें फिजिकल सिक्योरिटी भी मिलती है। हमें कंफर्ट फील होता है एंड वी फील हैप्पी, और हम खुश भी रहते हैं। अगर हमारे मम्मी पापा में से कोई भी कुछ दिन के लिए कहीं चला जाता है तो हमें अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारी फीलिंग से रिलेटेड है। हमारे पास कितना भी कुछ हो, अगर हम मन से दुखी हैं तो फिर उन सब होने का क्या मतलब है। तो चलिए बढ़ते हैं पोएम में, सबको मिटा देते हैं। 3 स्टेंजा की पोएम है ये और हर स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। और सबसे पहले हम इसके राइम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, शुरुआत करेंगे, क्योंकि ईच जो है वो स्मॉल से राइम नहीं करता है तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। और उसके बाद ऑल जो है वो स्मॉल से मैच करता है, राइम करता है, तो ए लिख देंगे। स्पीच जो है वो ईच से राइम करता है तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। कंप्लीट अलग है तो हम यहाँ पे चूंकि ए और बी यूज़ हो चुका है तो सी लिख देंगे। और एबव भी नया है तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे। लेकिन स्वीट जो है वो कंप्लीट से राइम करता है तो सी लिख देंगे। और आगे चलेंगे, और लव जो है वो अबव से मैच करता है, राइम करता है, तो हम डी लिख देंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी 2 4 6 8, 8 लाइन्स हो गई। और मैं पोइट्री एक्सप्लेनेशंस में पोइट्रिक डिवाइसेस को भी डिस्कस करता रहता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, मैं बताता भी रहता हूँ कि 8 स्टेंजा की पोएम है, मतलब एक स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेव। मीन्स एन 8 लाइन पोएम इज कॉल्ड एन ऑक्टेव। तो चलिए सब मिटाते हैं और पोएम को शुरू करते हैं। जस्ट होम एंड लव, द वर्ड्स आर स्मॉल, 4 लिटिल लेटर्स ऑन टू ईच। अब यहाँ पे होम एंड लव जो कि मेन थीम है इसमें, तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो पोएट मिस्टर रॉबर्ट सर्विस या स्पीकर आप कह सकते हो, कहता है कि जस्ट सिर्फ बस होम एंड लव मतलब घर, परिवार और प्रेम, प्यार। द वर्ड्स आर स्मॉल, दोनों वर्ड्स बहुत ही छोटे हैं, मतलब इनमें लेटर्स कम है, क्योंकि 4 लिटिल लेटर्स अनटू ईच। यहाँ पे अनटू का मतलब है 2, क्योंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में पोएट ये कहता है कि ला होम एंड लव आर वेरी स्मॉल वर्ड्स विथ 4 लेटर्स टू ईच, एंड येट ही विल नॉट फाइंड इन ऑल द वाइड एंड ग्रेसियस रेंज ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब हो गया भाषा, लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हो। ग्रेसियस का मतलब हो गया कि बहुत ही अच्छा, बढ़िया, शानदार, मतलब वेरी गुड, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, मतलब अच्छे तरीके से। वाइड का मतलब हो गया ऑन ए लार्ज स्केल, खूब ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश पोएम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की हम देखें तो ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में यूज होती है, खूब खुलकर यूज होती है, तो इट इज़ वाइडली यूज्ड। तो पोएट ये कहता है कि एंड येट, फिर भी, तो भी, आपको यू विल नॉट फाइंड, आपको नहीं मिलेगा, इन ऑल द वाइड एंड ग्रेसियस रेंज ऑफ स्पीच। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी भाषा में, हम इंग्लिश भाषा को लेकर चल रहे हैं, कि इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना, लिखना, मतलब जितने भी आप डिफरेंट यूजेस, क्योंकि रेंज का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट यूजेस, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार, उपयोग, किसी भाषा को आप कितने तरीके से यूज कर सकते हो, कितने वर्ड्स वहाँ पे लगा सकते हो, कितने प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हो, है ना। आप ही हिंदी बोलते हो, मान लीजिए कोई भी भाषा बोलते हो, तो आप कहते हो ना कि बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करता है, बहुत अच्छी स्पीच दे लेता है। तो सारी की सारी जो वो चीज़ है लैंग्वेज में ही तो चल रही है ना वो।
तो जितने भी अच्छे ढंग से आप लैंग्वेज को यूज़ करते हो, वाइड का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है इंग्लिश लैंग्वेज, या आप कह सकते हो कि खुलकर खूब ज़्यादा जितने भी आप अच्छे-अच्छे स्पीच में कितने भी अच्छे-अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लो, कितने भी डिफरेंट यूजेस बना लो, लेकिन आपको होम एंड लव जैसे ये 2 शब्द आपको किसी भी स्पीच के दूसरे वर्ड्स में नहीं मिलेगा। ये अपने आप में अनोखे हैं, यूनिक हैं, इनकी बराबरी कोई वर्ड नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि दीज 2 वर्ड्स आर वेरी स्मॉल of 4 letters each, मतलब they comprise 4 letters each, but they have a deep significant meanings, profound meanings। चाहे कितना भी आप उसका खुलकर यूज करो, कितना भी दुनिया भर में कहीं पे भी यूज करो, और यहाँ पे गुड यूजेस की बात हो रही है, मतलब बैड लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, मतलब जितने भी ब्यूटीफुल तरीके से आप यूज कर सकते हो, है ना, आपको ये 2 वर्ड्स की बराबरी करने वाले कोई वर्ड्स नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट रीइंफोर्सेस the idea that even though these words are short, they carry significant emotional weight and depth। इनकी अपनी एक बहुत ही इमोशनल गहराई है। हमारे मन को सबसे ज़्यादा प्रसन्न और शांत रखने वाले यही 2 वर्ड हैं, हमारे अपने लोग हों और अपनों में प्यार हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे कह रहे हैं कि टू मोर सो टेंडरली कंप्लीट। देखिए, टू का मतलब यही जो दोनों वर्ड्स हैं, होम एंड लव, और मोर सो का मतलब होता है कि अगर हम कहना चाहें आगे तो कह सकते हैं कि अपने आप में टेंडरली कंप्लीट। टेंडरली का मतलब होता है कि जैसे यहाँ मीनिंग लिखा गया इन काइंड, जेंटल, लविंग एंड केयरिंग वे, मतलब बहुत प्यार से, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंच जाए, सॉफ्टली, काइंडली, पोलाइटली, कंप्लीट मतलब पूरा। तो यहाँ पे पॉइंट ये कहता है कि ये दोनों वर्ड्स आपको अपनी भाषा में आप चाहे जितना भी लिख बोल पढ़ लें, इन दोनों वर्ड्स की बराबरी करने वाले वर्ड्स आपको प्यारे शब्द कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ड्स बहुत प्यार से हमें कंप्लीट कर देते हैं, अपने आप में इनका कंप्लीट अर्थ है। हम दुनिया में रह लेंगे, बस हमारा होम हमारे पास हो और हमारे अपनों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार हो। फिर अगर हमारे पास मकान ना भी हो, हाउस ना भी हो, हमारे पास पहनने ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए पर्याप्त संसाधन ना हो, मीन्स ना हो, तो भी अगर हम अपनों के बीच में हैं तो उनके लिए जीना मरना पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको सोने के महल में रख दिया जाए, आपको सोने की थाली में खाने को दिया जाए, इफ़ यू आर अलोन, आपके पास आपके अपने नहीं हैं, आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके सिबलिंग्स नहीं हैं, आपके दोस्त नहीं हैं, तो आप कहोगे मुझे उनके पास ले चलो, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे अपने चाहिए। ये 2 वर्ड्स बहुत ही काइंडली हमें कंप्लीट कर देते हैं, अपने आप में कंप्लीट वर्ड्स हैं। When angels talk in heaven above, heaven मतलब हो गया स्वर्ग, मतलब हम कहते हैं जहाँ पे देवता रहते हैं, है ना, एंजल्स हो गए जो देवदूत वगैरह होते हैं। टॉक इन हेवन, अगर स्वर्ग में देवता लोग भी जब आपस में बात करते होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, मतलब यहाँ पे पोएट अपना अंदाज़ा व्यक्त करता है कि मुझे पूरा यकीन है, दे हैव नो वर्ड्स मोर स्वीट, उनके पास भी कोई इतने मीठे वर्ड्स नहीं होंगे देन, मतलब से, होम एंड लव, मतलब कहने का कि होम एंड लव इतने प्यारे शब्द हैं कि हम अर्थ की तो बात छोड़ ही दें, यहाँ हेवन में भी इनसे प्यारे शब्द नहीं होंगे। वहाँ भी लोग जब बात करते होंगे, वहाँ की भी जो ग्रेसियस रेंज ऑफ स्पीच वाइडली जो यूज होती होगी, वहाँ भी इन 2 वर्ड से प्यारे वर्ड्स नहीं होंगे। यानी यहाँ पे हेवन वर्ड को यूज करके वो इसकी यूनिवर्सल अपील को बढ़ा देता है कि होम एंड लव की यूनिवर्सल अपील है। इतने मीनिंगफुल वर्ड्स हैं कि ये इनके लिए भी मैटर करते हैं। होम एंड लव आर इमोशनली फुलफिलिंग वर्ड्स, हम कह सकते हैं इमोशनली फुलफिलिंग वर्ड्स, जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं। द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज 2 वर्ड्स होम एंड लव आर अनमैच्ड इवन ऑन अर्थ एंड इवन इन हेवन, दैट इज इन द होल ऑफ यूनिवर्स। तो इन 2 वर्ड्स की पावर को यहाँ पे पोएट दिखाता है। सबसे ज़्यादा ब्यूटी भी इन्हीं वर्ड्स में है, सबसे ज़्यादा इमोशनल वेट भी इन्हीं वर्ड्स में है, और सबसे ज़्यादा कंप्लीट अपने आप में भी यही वर्ड्स हैं। नो स्वीटर और मोर मीनिंगफुल वर्ड्स इन द होल यूनिवर्स, अपने आप में परफेक्ट हैं ये। इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं द स्पीकर स्टार्ट बाय हाईलाइटिंग द सिंप्लिसिटी ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स आर सिंपल, होम एंड लव ओनली, एंड जस्ट 4 लेटर से बने हैं, लेकिन डिस्पाइट, मतलब उनकी ब्रेविटी, मतलब उनके इतनी स्मॉलनेस होने के बावजूद भी स्पीकर इस चीज़ पे जोर देता है, असर्ट करता है कि ये जो वर्ड्स हैं दे इनकैप्सुलेट, मतलब इनमें समाहित है, इनके अंदर एक डेप्थ ऑफ इमोशन है और किन्हीं वर्ड्स में इमोशंस नहीं मिलते। द स्पीकर इमेजिन्स, वो ये भी अंदाज़ा लगाता है कि एंजल्स भी जो होंगे हेवन में, जब वो भी इन वर्ड्स को यूज करते होंगे तो इसलिए यूज करते होंगे कि उनसे स्वीटर और मीनिंगफुल वर्ड्स वहाँ पे भी नहीं होंगे।
The reference to angels using these words suggest their universal importance and yes enduring value, मतलब ये कहीं पे भी अपना अर्थ दे पाते हैं। अगले स्टेंजा में हम पहुंचते हैं, जस्ट होम एंड लव इट इज हार्ड टू गेस। कोई कहता है कि सिर्फ होम एंड लव, इट इज हार्ड टू गेस, बहुत मुश्किल है कहना। विच ऑफ द टू आर बेस्ट टू गेन, मतलब अगर इनमें से हमें कोई एक लेना हो कि हमें होम मिल जाए या लव मिल जाए, दोनों में से कोई एक चॉइस करना हो, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि हम क्या पाना चाहते हैं। गेन मतलब व्हाट वी वांट टू गेट, व्हाट वी वांट टू अचीव, व्हाट वी वांट टू पजेस, व्हाट वी वांट टू हैव विद अस। यानी किस में ज़्यादा वैल्यू है, होम में है कि लव में है। यहाँ पे वो चॉइस दे रहा है, खुद ही परेशान है। और वो कारण भी बताता है कि होम विदाउट लव इज बिटरनेस। बिटरनेस मतलब होता है कि मन में कड़वाहट होना। और मन में कड़वाहट कब होती है, जब हमको किसी दूसरे से जेलेसी होती है, हम किसी को हार्म करना चाहते हैं, या हमारे अंदर उसके प्रति कंपटीशन की भावना होती है, या वो हमारा इनेमी बन जाता है, हम उसके वेलविशर नहीं होते। अगर उसे कुछ होता है तो हम पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब वी हैव एंगर अगेंस्ट ऑफ फेलो बींग्स। तो अगर हमें सिर्फ घर मिल जाए और उसमें प्रेम ना हो, कहने का मतलब है कि हमारे अपने तो अपने पास हैं, ठीक है, लेकिन उनमें आपस में अपने के प्रति एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, केयर की भावना नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं। द बिटर फीलिंग्स इन हार्ट अगेंस्ट वन अनदर। तो क्या फ़ायदा, हमारा घर हमारे साथ है और घर में लोगों के प्रति बिटरनेस है। और उसके बाद कहता है कि ठीक है घर नहीं, अगर आपको सिर्फ प्रेम मिल जाए, मतलब आपको अपने लोगों के बीच में जो एक दूसरे के प्रति जो केयर की भावना है, लगाव की भावना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की, स्नेह की जो भावना है वो है विदाउट होम, लेकिन घर आपके पास नहीं है। और अगर आपके पास प्रेम है पर घर नहीं है तो सिर्फ दर्द आपको मिलता है। दर्द का मतलब यहाँ पे इमोशनल पेन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इमोशनल हर्ट आप फील करते हो, ठीक है। इस प्रकार से कभी कभी कहते हो ना, यार उससे उम्मीद नहीं थी, उनकी इन बातों से सच में मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी आप उसको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, बट आप फील कि उससे उम्मीद नहीं थी। आई रियली फेल्ट हार्ट। फिजिकल पेन से ज़्यादा इमोशनल पेन होता है, हमारे मन का दर्द होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे अपने हैं, अपनों के बीच में बहुत प्रेम है, 4 लोग हम लोग रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन यार हमारा घर हमारे पास नहीं है, होम नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग हैं। पता चला कि पेरेंट माता पिता जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, है ना, पता चला कि वो बच्चे जब बोर्डिंग में जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन के बीच में प्रेम तो है, दे हैव द लव बट दे आर सेपरेटेड। देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया भी गया है कि इमोशनल हर्ट लाइक बीइंग इन लव बट हैविंग नो वेयर टू कॉल यू योर ओन। किसे बुलाओगे, किसे आवाज़ दोगे। और दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप तो किसी को प्रेम करते हैं पर वो आपको एक आंख भी देखना पसंद नहीं करता। कितनी पैथेटिक कंडीशन उस वक्त होती है। तो यहाँ पर पोएट बहुत ही सोचने वाली बातें कहता है और ये बताता है कि अगर आप अपने घर में अपने लोगों की केयर करिए, सोचिए समझिए उनके बारे में, फीलिंग्स आपके मन में होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है दोनों, उनसे पूछिए आप कितनी गुजरती है उनके ऊपर, बैड सिचुएशन में वो होते हैं। कुछ भी बुरा होता है तो किससे शेयर करके हेल्प मांगेंगे, कुछ भी अच्छा होता है तो किससे शेयर करके अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाएंगे। एनीवे, फिर वो पोएट कहता है कि नो ईच लोन विल सेल्डम डू। सेल्डम मतलब कभी कभार ही, डू मतलब काम चलना। तो कहा नहीं, लव एंड होम में अगर आपके पास कोई एक ही है तो कभी कभार तो काम चल सकता है, बट नॉट ऑलवेज। काम नहीं चलेगा इन दोनों में से किसी एक के होने से। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि सम हाउ दे ट्रेवल हैंड एंड ग्लव। देखिए हैंड एंड ग्लव का मतलब ये है कि जैसे हाथ में दस्ताने आपके फिट हो जाते हैं और उसके बाद कोई भी आप काम कर सकते हैं बहुत आसानी से, और आपको सेव भी करते हैं, इन्फेक्शन से सेव करते हैं, ठंडियों में आपको विंटर के इफेक्ट से सेव करते हैं, किसी के टच से सेव करते हैं और एकदम फिट हो जाते हैं, आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हैंड एंड ग्लव का मीनिंग ये होता है जो यहाँ पे दिया भी गया है। हैंड एंड ग्लव का मीनिंग ये कोई ऐसी चीज़ें जो साथ साथ आसानी से फिट हो जाती हैं, साथ साथ चलती हैं। दे आर जनरली नॉट सेपरेटेड। एक दूसरे से मिलकर काम करना, साथ साथ रहना। तो पोएट यहाँ पे इस चीज़ पे जोर देता है कि नहीं, दोनों में से कोई एक हो तो काम नहीं चलेगा। विल सेल्डम डू, समहाउ, कुछ भी हो, किसी भी तरह से आप कह सकते हो, ये तो साथ ही साथ रहते हैं, इन्हें साथ ही साथ चलना है। मतलब पोएट ये यहाँ पे कहना चाहता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बोथ आर एसेंशियल टू फुलफिल आवर लाइफ। किसी एक की मेरिट से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों की मेरिट चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी यूनिक वैल्यू है, दोनों मिलकर पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं। Means the home devoid of love lacks warmth, emotional fulfillment, leading to a sense of emptiness and dissatisfaction। खाली खाली लगेगा अगर आपके अपने पास अपने लोग नहीं होंगे, तो लोगों में प्यार नहीं होगा। Because love alone without a stable and nurturing home environment can be difficult or painful।
बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी, दे कंप्लीट ईच अदर एंड आर नेसेसरी फॉर ए कंप्लीट एंड कंटेंटेड लाइफ। हमारे संतोषपूर्वक जीवन के लिए, खुशी जीवन के लिए दोनों का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ ही चलते हैं, तभी इनका परफेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब दे हैव एक वर्ड, हम इसको मिटा दें तो बताएं। आपने साइंस में पढ़ा होगा सिम्बियोसिस, उसी तरह होम एंड लव के बीच में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि दोनों जब साथ रहते हैं तो कुछ कमी हम उनकी, मतलब कुछ जरूरतें हम उनकी पूरी करते हैं, कुछ जरूरतें वो हमारी पूरी करते हैं। एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जो नेचर में भी देखने को मिलता है। दे नेचुरली गो टुगेदर। उसके बाद कहता है कि इफ़ यू विन वन यू मस्ट हैव टू। मतलब अगर आप किसी एक को जीते हो, कोई एक आपको मिलता है, तो आपको दोनों चाहिए होंगे। मतलब आपको अगर कोई होम मिल जाता है तो नहीं, आपको लव भी चाहिए होगा। अगर आपको लव मिल जाता है तो आपको होम भी चाहिए होगा। दोनों आपके पास होना चाहिए। किसी एक पर आपको संतोष नहीं करना है। अगर आप लाइफ में कंटेंटेड, हैप्पी, कंफर्ट, इमोशनली सिक्योर फील करना चाहते हैं तो ये जो लाइन है ना, ये कहता है कि इफ़ यू विन वन मोस्ट हैव टू, मतलब दोनों, बोथ, मतलब दोनों, होम एंड लव दोनों चाहिए होगा। तो दिस line reinforces the central theme of the poem, emphasizing the inseparable nature of home and love, suggesting that they are essential components of a fulfilling life. इंग्लिश में अगर हम चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीकर यहाँ पे विचार करता है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होम या लव। बाद में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि दोनों जरूरी हैं, क्योंकि होम विदाउट लव लीड्स टू बिटरनेस। अगर आपके पास होम है और लव नहीं उसमें, तो वहाँ पे बिटरनेस होगी। जस्ट लाइक अ फूड विदाउट टेस्ट, फूड विदाउट टेस्ट। आप काम चलाओ भाषा में कह दें कि समोसा विदाउट आलू आप कह सकते हो। आप कह सकते हो कि स्वीट विदाउट शुगर, ये भी कह सकते हो आप। उस दोस्ती का क्या फ़ायदा जहाँ पे दोनों दोस्त बैठे हुए हैं आपस में और एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। मतलब दोस्ती है पर प्यार नहीं है, घर है पर प्यार नहीं है ना। तो होम विदाउट लव लीड्स टू बिटरनेस एंड लव विदाउट होम लीड्स टू पेन। तो स्पीकर, मतलब स्पीकर एसर्ट करता है, इस चीज़ पे जोर देता है कि नाइदर वन इज अलोन इज सफिशिएंट। मतलब दोनों में से एक से काम नहीं चलेगा, दे मस्ट गो टुगेदर। विनिंग वन मीन्स हैविंग बोथ। अगर आप कोई एक आपको मिलता है तो आप ये मान के चलिए कि दूसरा भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मतलब इट इज़ नॉट अ विन इफ़ यू हैव वन, विन मीन्स यू हैव बोथ। चलिए आगे चलते हैं। और अब ये पोएट ये कहता है कि देखिए, पहले स्टेंजा में पोएट ने ये कहा कि भाई दोनों जो वर्ड्स हैं अपने आप इतने कंप्लीट हैं, ये हेवेंस में भी इनका यूज करके लोग खुश होते हैं, देवदूत। दूसरे में कहता है कि अगर दोनों में से किसी एक की ज़रूरत पड़े तो नहीं, काम नहीं चलेगा, दोनों आपको चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि बिटरनेस एक जगह होगी और फिर पेन एक जगह होगा। ठीक है। तीसरे के कहता है कि मान लीजिए दोनों आपके पास हैं तो क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि वो तो कहता है, तो यही अपील करता है ना कि दोनों आपके पास होना चाहिए। वेल, खैर, फिर तो कहना ही क्या है। देन आई एम श्योर, तो मुझे पूरा विश्वास है। अगेन दिस इज रिपीटिशन, है ना। देखिए यहाँ पे एक जगह आई एम श्योर यूज हुआ था, ये इसको रिपीटिशन कहते हैं, और यहाँ पे फ्री यूज हो। तो कहता है मुझे पूरे यकीन है, यू ऑट टू सिंग द होल डे लॉन्ग। तब तो आप पूरा दिन आप गीत गाकर बिता सकते हैं। आपको गीत गाना चाहिए। ऑट टू मतलब यू शुड, मस्ट, ऐसा होगा ही होगा, होना ही चाहिए। देखिए इस पे तो हम बाद में आएंगे। वो कहता है कि अगर दोनों आपके पास है तो एक एश्योरेंस आपके पास है। यू आर एश्योर्ड ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड कंफर्ट। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि हमारे अपने पास है, और इससे जो खुशी मिलती है, इससे जो फुलफिलमेंट मिलता है, इससे जो संतोष मिलता है, प्रसन्नता आती है, एक स्ट्रेंथ हमें मिलती है अपनों की, वो हमारा दिन खुशगवार बना देता है। और सिंग द होल डे मतलब, होल डे मतलब पूरा दिन का मतलब नहीं, आप समझ सकते हो कि आपकी पूरी लाइफ, आपकी लाइफ की जर्नी। यहाँ पे कंटिन्यूअस जॉय एंड ग्रेटिट्यूड की बात हो रही है। मतलब आप हमेशा खुश रह सकते हो, दुख में भी आप अपनों के बीच में अच्छा फील कर सकते हो। तो सिंग द होल डे का मतलब यहाँ पे मतलब नहीं कि आपको गीत गाने से मतलब है। वैसे भी हम गीत कब गाते हैं? जब खुश होते हैं, मस्ती में होते हैं, हैप्पी होते हैं, नाचने का मन करता है, गाने का मन करता है, पार्टी करने का मन करता है। तो वो जो कंडीशन है वो हमेशा हैप्पी की कंडीशन में ही होता है, दुख में कोई इस तरह नहीं करता। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, सिंग द होल डे लॉन्ग मतलब यू कैन रिमेन, यू कैन हैव अ कंटिन्यूअस जॉय एंड ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आप भाई ग्रेटिट्यूड भी फील करोगे, कृतज्ञता भी आपके मन में होनी चाहिए कि हमें ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, और खुश भी महसूस करोगे, और ये खुशी आपकी परमानेंट होगी जब तक आपके अपने पास है। उनमें से किसी के भी एक के नुकसान पे आपको दुख होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों आपके पास है तो इसकी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, आपके जीवन को बदल देता है, आपको कंटिन्यूस जॉय देता है। इट डज नॉट मैटर इफ यू आर पुअर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा कम है, क्योंकि अगर होम एंड लव जो है ना, ये दोनों जो है
ये दुनिया भर की संपत्ति से, धन दौलत से अलग है। होम एंड लव अगर आपके पास है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गरीब हैं या अमीर हैं। अगर ये नहीं है तो आप दुखी हैं, ये है तो आप खुश हैं। इंग्लिश में हम इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस लाइन एम्फेसाइजेज दैट वेल्थ ऑफ होम एंड लव ट्रांसेंड्स मटेरियल पोजीशन। मतलब ये दुनियावी धन दौलत के परे है इनका मतलब दोनों का। ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल वेल्थ। जो सच्ची खुशी होती है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितना पैसा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, को सोने की थाली में खाना दिया जाए, सोने के महल में रहने के लिए दिया, सारी सुख सुविधाएं दी जाए, पर आपको अपनों से अलग कर दिया जाए तो कितने दिन आप रहोगे। किसी पंछी को उसके पंख काटकर या उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कहेगा भैया, जैसे आपने पोएम पढ़ी होगी ना कि हम पंछी उन्मुख गगन में पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पंख चूर चूर हो जाएंगे। हमें पिंजरे से निकालो, हमें जंगल में भूखो, ठीक है हम मर जाए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता, हमारी जो लिबर्टी है, हमारे पंख हमसे मत छीनो, हमसे हमारा आकाश मत छीनो। हम स्वच्छंद उड़ना चाहते हैं। जो फ्रीडम, जो इमोशनल सिक्योरिटी, जो कंफर्ट, जो कंटेंटमेंट जो हमें अपनों के बीच में मिलता है वो हमें चाहिए। हमें दुनिया की धन दौलत से मतलब नहीं है। फिर हम क्या करेंगे उसका जब हमारे अपने पास नहीं रहेंगे तो। मीन्स ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल वेल्थ बट ऑन इमोशनल फुलफिलमेंट। हमारे मन को जो खुश करेगा वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, जो मन को दुखी करे वो चीज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो लग्जरी है ना, वो एक तरफ है और हमारे अपने और अपनों के बीच का प्रेम ये अलग है। इसकी वैल्यू यूनिवर्सल है, इसकी अपील इंड्योरिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। ये तो आज है कल नहीं रहेंगे। इसलिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो ब्यूटी उसके फिजिकल ब्यूटी पे मत जाइए, उसके इमोशनल, उसके करेक्टर वाली ब्यूटी पे जाइए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में इतिहास में उसके वर्क को याद रखा जाएगा। उसके वर्क के एथिक पे जाइए, उसकी वर्क की ब्यूटी पे जाइए, उसके डीड्स को आप देखिए। यू लव द डीड्स ऑफ दैट पर्सन, नॉट द फिजिकल ब्यूटी। वो तो उम्र के साथ साथ खत्म हो जाएगी। और वन डे पर्सन विल डाई बट हिज और हर डीड्स विल लिव। जैसे एक स्टूडेंट होता है तो उसके स्कोर कितने थे, उसकी रैंक कितनी थी, उसने क्या किया स्कूल में, उससे याद किया जाता है। वो नहीं भी रहता है तो भी। उसका तो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, विद दीज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग। क्योंकि अगर ये दोनों हैं, मतलब दीज का मतलब ये होम है और ये लव दोनों है, तो ये आपके गीत को डिवाइन बना देंगे। यहाँ पे सॉन्ग का मतलब आपकी हैप्पीनेस को डिवाइन बना देंगे। और डिवाइन आप जानते हो प्योर होती है, क्योंकि देवदूत, देवता, भगवान जब हम बात करते हैं तो प्योरिटी की बात करते हैं। और ये लोग स्वर्ग में रहते हैं, अर्थ में नहीं रहते, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये आपकी लाइफ को होम एंड लव एलिवेट कर देते हैं, उठा देते हैं, एक अलग लेवल पे पहुंचा देते हैं, डिविनिटी के लेवल पे पहुंचा देते हैं। उनमें दिव्यता आ जाती है, होलीनेस आ जाती है। होम एंड लव आर सैक्रेड वर्ड्स। आप कह सकते हो कि दोनों पवित्र शब्द हैं। दे टेक योर लाइफ टू ए डिवाइन लेवल। योर सॉन्ग दैट इज योर हैप्पीनेस बिकम्स सैक्रेड एंड हेवनली। जरा सोचिए कि आप अपने मदर फादर को बहुत प्यार करते हो, तो जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया या आपने स्टूडेंट होने के नाते आपको फर्स्ट रैंक मिली, तो आपका मन कूद के जाके घर में जाके मम्मी पापा को बता दो। वो फीलिंग क्या है आपकी? दैट फीलिंग हैज ए डिविनिटी। उस फीलिंग में डिविनिटी नहीं होती कि किसी को टांग मार के गिरा दो, किसी का टिफिन खा लो। भाई देखिए, दोस्तों में थोड़ा बहुत मजाक, हंसी मजाक चलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी की कोई चोरी कर लो, किसी की किताब उठा लो, किसी की नोटबुक चुरा लो, दो लोगों को आपस में जो है भड़का के लड़वा दो। अरे इसमें जो आपको खुशी मिलती है खुशी नहीं है वास्तव में। दैट इज नॉट जेन्युइन हैप्पीनेस। तो राक्षसों वाला काम है, वो तो बुराई है। यहाँ पे अच्छाई की बात हो रही है। डिविनिटी, डिवाइन लेवल एक अच्छाई के लिए यूज होता है, वो शैतानी कामों के लिए सैटन वर्ड यूज होता है। तो कहता है कि ये दोनों अगर आपके पास हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप गरीब हो, आपका जो सॉन्ग है दैट इज आपकी हैप्पीनेस को डिवाइन लेवल प्रदान करते हैं। सो आई प्रेजफुली रिपीट। इसलिए मैं फिर, और बहुत ही प्रेजफुली मतलब देखिए, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, बहुत खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक मैं इनकी तारीफ करते हुए रिपीट करता हूँ दोनों वर्ड्स को। व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन, कि आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, जब देवदूत भी जब स्वर्ग में इन दोनों शब्दों को यूज करते होंगे तो कितना खुश महसूस करते होंगे। उनकी भी जो ग्रेसियस यूज ऑफ लैंग्वेज है, उनकी भी जो भाषा है, उस भाषा में भी देयर आर नो वर्ड्स मोर सिंपली स्वीट। कोई भी दो वर्ड्स ऐसे नहीं है। सिंपली मतलब बहुत साधारण सा, स्वीट मतलब मीठे, मतलब बस इनका कहना ही क्या है, दे आर सिंपल बट स्वीट। होम एंड लव से प्यारे साधारण बहुत बहुत बड़े अर्थ वाले शब्द उनके यहाँ भी लैंग्वेज में नहीं होंगे। मतलब उन्हें भी अपनों का साथ चाहिए होता होगा। अगेन यहाँ पे एक यूनिवर्सल कंपोनेंट प्रदान किया जाता है, मतलब पोएट के द्वारा यहाँ पे होम एंड लव को, क्योंकि ही एलिवेट्स द कंसेप्ट ऑफ होम एंड लव टू ए सेलेस्टियल लेवल, सजेस्टिंग दैट इवन हेवनली बीइंग्स वुड फाइंड देम इनकम्पेरेबली स्वीट एंड मीनिंगफुल। कोई मैच वहाँ पे भी नहीं इन दो वर्ड्स का।
द ब्यूटी लाइज इन देयर अनकॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये दोनों वर्ड बहुत सिंपल हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत जटिल नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से आपके लाइफ को ये और हैप्पी बना देते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये, कहने का मतलब ये है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ये जो अगेन जो रिपीटिशन है, रिपीटिशन जो है इस थीम को फिर से रिट्रेट करता है, सेंट्रल थीम की पोएम को, कि होम एंड लव, मतलब होम एंड लव आर द एपिटोम ऑफ, मतलब हम कर सकते हैं आर द एपिटोम ऑफ, मतलब ये एक प्रकार से सिंबल ऑफ स्वीटनेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। मीठी चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, ये हमारे जीवन को फुलफिल भी करते हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट इन्हीं की वजह से होता है, होम एंड लव की वजह से। इंग्लिश में अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्पीकर ये कंक्लूड करता है, मतलब इस निष्कर्ष पे पहुंचता है दैट कि होम एंड लव अगर आपके पास है तो यू शुड फील जॉयफुल, और पूरे दिन आप गीत गाइए या ना खुश रहिए, एश्योर्ड रहिए कि आपके पास दोनों है ना। जैसे कोई चीज़ हम चाहते हैं और हमें मिल जाती है तो हम कितना खुश होते हैं, उस लेवल की खुशी की बात की जा रही है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, बिकॉज क्योंकि हैविंग होम एंड लव, क्योंकि अगर आपका होम और लव है, इन रिचेज योर लाइफ, ये खुद ही आपके जीवन को इतना धनी बना देता है कि सब कुछ डिवाइन जैसा फील होने लगता है, जैसे ईश्वर की विशेष कृपा हमारे पास है। और स्टेंजा जो है इस रेपिटेशन के साथ एंड करता है, इन सेंटिमेंट के साथ, इन इमोशनल के साथ खत्म होता है कि नो स्वीटर वर्ड्स देन होम एंड लव। होम एंड लव से प्यारा प्यारा वर्ड तो कोई है ही नहीं, पृथ्वी की बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग में भी नहीं है। आइए अब इसके थोड़ा सा पोइटिक डिवाइस की बात कर लेते हैं। बहुत कम पोइटिक, बाकी कुछ आपको जो कुछ भी हमारी वेबसाइट पे मिलेगा डिटेल में, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हम यहाँ पे पोइटिक डिवाइस कुछ जज कर लेते हैं। पोएम की थीम की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ होम, द पावर ऑफ लव, है ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कंटेंटमेंट की बात है, यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे शो किया गया है। It highlights the transformative power of having a place of belonging that is home and experiencing affection and connection that is love. And material wealth is not necessary for happiness as long as one has the comfort of home and the presence of love. प्रेम और आपके अपने का प्यार आपके साथ है तो पैसा ज़्यादा मतलब नहीं रखता। राइम इसकी मैंने बताई दी थी आपको, रिपीटिशन यहाँ पे है, मतलब होम एंड लव का रिपीटिशन कई जगह हुआ है। आई एम श्योर का मैंने बताया था रिपीटिशन हुआ है। एलिट्रेशन बहुत ही आसान होता है, हम सबसे पहले उसी को पहचान लेते हैं। मैं एक एलिट्रेशन आपके लिए ढूंढ देता हूँ, दूसरा आपको ढूंढिए। आप जानते हैं एलिट्रेशन में जो होता है कि जो नियर बाई वर्ड्स में कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए टू है और यहाँ पे टू, मतलब टा टा। एक और ढूंढ देता हूँ, बाकी आप ढूंढिए। ये देखिए श्योर, और यहाँ देखिए स्वीट, सा सा। इमेजरी का यूज हुआ है, मतलब जब आप पोएम पढ़ते हो तो आपके दिमाग में इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। मेटाफॉर का भी यूज हुआ है, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो होम और एंड लव है ना, इट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द टॉक ऑफ एंजल्स इन हेवन, है ना, एंजल्स टॉक इन हेवन टू इनहेंस द आइडिया ऑफ देयर सिग्निफिकेंस एंड स्वीटनेस। पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होम एंड लव है, इन्हें ये बताया गया है कि देखिए जो सेकंड स्टेंजा है कि होम एंड लव के अंदर ये पावर है कि दे कैन फील एक्सपीरियंस बिटरनेस एंड पेन। दैट इज होम कैन फील बिटरनेस विदाउट लव एंड लव कैन एक्सपीरियंस पेन विदाउट होम। कुछ मिस्टिक भी है इसके अंदर। मिस्टिक का मतलब होता है कि जिसे कहा जाए कि जो यहाँ पे हेवन एंजल्स की बात आई है तो एक मिस्टिक एलिमेंट इसमें आ जाता है। adds mystic quality to the poem, reinforces the idea of the universality of the theme of home and love, है ना, इसे एक यूनिवर्सल अपील मिलती है होम एंड लव को। और सिम्बोलिज्म भी है ना। सिम्बोलिज्म का मतलब होता है कि ये पोएट क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जो होम एंड लव है, दे रिप्रेजेंट कंफर्ट। मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफर्ट है, सिक्योरिटी है, क्योंकि जब भी हम होम एंड लव की बात करते हैं तो ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। घर का मतलब सुरक्षा, अपनों का प्यार का मतलब इमोशनल सपोर्ट, एक बिलोंगिंग है कि घर का मतलब तो एक बिलोंगिंग से ही है ना, अफेक्शन है लोगों का। ये सारे आप अपने खुद ऐड कर सकते हो इसमें। तो होम एंड लव आर यूज्ड एज सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग कंफर्ट, सिक्योरिटी, बिलोंगिंग, अफेक्शन, है ना। इट इनरिचेस द पोएम्स मीनिंग एंड थीमेटिक डेप्थ। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बात कही गई है ना यहाँ पे कि होम विदाउट लव एंड लव विदाउट होम। तो यहाँ पे दो फीलिंग को कॉन्ट्रास्ट किया गया है। मतलब फीलिंग से मतलब ये है कि होम है
लव नहीं है तो बिटरनेस है, लव है होम नहीं है तो पेन है, मतलब बिटरनेस पेन होना ही होना अगर दोनों में से एक गायब है। तो यहाँ पे एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे से मिलकर चलने वाली बात, हैंड इन ग्लव वाली बात, इट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंसेप्ट। और जैसे अलिट्रेशन होता है वैसे एजोनेंस भी होता है। एजोनेंस कॉन्सोनेंस में यहाँ पे एजोनेंस आपके लिए ढूंढ देता हूँ, बहुत ही प्यारे एजोनेंस यहाँ पे यूज हुए हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बोथ, होम, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, तो यहाँ पे भी एजोनेंस का यूज हुआ है। एजोनेंस में क्या होता है कि वॉल साउंड जो होती है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है। देखा जाए यहाँ पे तो यू, टू, तो कुछ पोएटिक डिवाइसेस मैंने यहाँ पे आपको बताए। पोएम इसे थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है बट लोग चाहते हैं कि हमें ये भी पता चले, तो इस पोएम को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इसका काफ़ी कुछ मैटर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ जाइए, स्टडी करिए और इन्जॉय करिए। और कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे कुछ मिनिमल पेमेंट पे ऑनलाइन क्लास अरेंज कर सकते हैं। हमसे वीडियो कॉल पे आके, मीट पे आके आप हमसे बात करके अपने क्वेश्चंस को, डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके, पोएम खत्म करते हैं। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।